सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ज्ञान योग। ज्ञान योग। ज्ञान योग योग दर्शन का एक मार्ग है। इसे ज्ञान का मार्ग या आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिक मुक्ति, ये मोक्ष पाने का एक साधन है। तो ज्ञान योग के जरिए आत्मज्ञान या सच्ची आत्म जागरूकता हासिल की जाती है। ज्ञान योग के बारे में ज़्यादा जानकारी यूं है कि योग के 4 मार्गों से एक है। बाकी के मार्ग हैं कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग। अब ज्ञान योग में मैं कौन हूं और मैं क्या हूं जैसे सवालों के जरिए ज्ञान की खोज की जाती है। ज्ञान योग में अहंकार को त्याग कर आत्म अध्ययन और विश्लेषण के जरिए सच्चे आत्म का ज्ञान हासिल किया जाता है। इसमें ध्यान, चिंतन और गुरु की मदद से अध्ययन किया जाता है। आत्मा और ब्रह्म नामक आध्यात्मिक अवधारणा के बीच के संबंध पर अंतर्दृष्टि हासिल की जाती है। ज्ञान योग के जरिए ईश्वर तत्व को समझा जाता है और ईश्वर की महानता को जाना जाता है। ईश्वर को पाने के साधनों का पता लगाया जाता है। तो ये जो ज्ञान योग है, अगर आप इसको यूं कहें कि स्वयं की जानकारी प्राप्त करने को कहते हैं या अपनी और अपने परिवेश को अनुभव करने के माध्यम से समझना है, तो एक रूप में ज्ञान योगी व्यक्ति ज्ञान द्वारा ईश्वर प्राप्ति मार्ग में प्रेरित होता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित ज्ञान योग में मायावाद, मनुष्य का यथार्थ व प्राकृत स्वरूप, माया और मुक्ति, ब्रह्म और जगत, अंतर जगत, बहिर्जगत, बहुत तत्व में एकत्व, ब्रह्म दर्शन, आत्मा का मुक्त स्वभाव आदि नामों से उनके द्वारा दिए प्रवचनों का संकलन है। तो ये जो शरीर है, ये ऐसे ही अहंकार भी है, ये इदम है, कभी अहम नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। शरीर इदम है, ऐसे ही अहंकार भी इदम है। इदम ये कभी अहम में नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कहलाता है। तो ये मानव अहंकार परिश्रमपूर्ण साधन करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग साधन करने में भी अहंकार रहता है। ये मानव अहंकार तो मिटता है अस्वीकृति से, अर्थात ना मानने से। तो अहम 2 प्रकार का होता है। वास्तविक अहम यानी आधार रूप, जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता मात्र, और दूसरा अवास्तविक यानी माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूँ। तो वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। तो मनुष्य में भूल ये होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम यानी मैं शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। कर्ता ही मिति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। तो अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शारीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। तो ये विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं पैदा की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। और उसको मिटाने के उपाय से विवेक विचारपूर्वक ना मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता करती है।
एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं। जितनी भी क्रियाएं हैं सब प्रकृति में होती हैं। स्वयं चेतन स्वरूप में करना और ना करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह आत्मा इन दोनों से परे है। वह क्रिया रहित और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं आत्मा में भी क्रिया होती है तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तित रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता? करना और ना करना वहाँ होता है जहाँ अहम या मैं रहता हूँ। अहम ना रहने पर क्रिया के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता। तो करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं वो सक्रिय तत्व आत्मा अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, जोड़ लेता है। तो प्रकृति से या जड़ से मानव संबंधी अहम कहलाता है। अब जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर का संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं जानता या मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता हूँ। अब जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं यानी अपना स्वरूप मान लेता है तब उसमें अनेक प्रकार की कामना उत्पन्न होने लगती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका ऐसा ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा हुआ बैठा हूँ। अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। तो साधन काल में मैं यानी स्वयं आत्मा प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत है। ऐसा अनुभव ना होने पर जब साधक ऐसा मान लेता है तब उसे वैसा ही अनुभव होने लग जाता है। इस प्रकार जैसे वो गलत मान्यता करके बंधाता है, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात तो उसके उलट देने से ना मानने से मिट जाती है। यही सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद पदों में मन्येत पद से प्रकट किया। मैं करता हूँ। इस झूठी मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक सच्ची मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी धीरे धीरे इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। तो पर मैं शरीर नहीं, मैं करता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी? और यदि एक बार दृढ़ हो जाए तो फिर कैसे छूटेंगी? तो सत्य, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति जन्य हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि तीन गुणों वाली होती है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ सब गुण में ही ये गुण विभाग कहलाता है। इन शरीर आदि से होने वाली क्रिया कर्म विभाग कहलाती है। तो गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रिया निरंतर परिवर्तनशील है। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले तथा क्रियाएं आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। अब ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना है। गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन यानी स्वरूप आत्मा में कभी कोई क्रिया नहीं होती। वह सदा निर्लिप्त और निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन सत्ता को तत्व से जानना है। तो अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वो बंधन में पड़ जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में विशेष रूप से है। तो आवश्यकता केवल इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। तो साधक को विवेक जागृत करके विशेष रूप से अपने राग को ही मिटाना चाहिए। तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण यानी पदार्थ और कर्म से अपना कोई संबंध नहीं मानता
तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं चेतन स्वरूप को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही है। गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय देखिए कि शरीर में रहते हुए भी चेतन तत्व यानी स्वरूप और आत्मा सर्वथा अक्रिया निर्लिप्त रहता है। प्रकृति का कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इदम यह कहा जाता है, तो इदम कभी यह में नहीं होता। जब शरीर आदि में नहीं है तब ये मैं होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई? तो तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं। स्वयं आत्मा इनसे सर्वथा अलग व निर्लिप्त है। अतः स्वयं होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। सब अवस्थाओं में न किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा अनुभव करना ही अपने को क्रियाओं से अलग जानना अर्थात अनुभव करना है। अब देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं हैं, और देखने सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं पदार्थों को हम इंद्रियों, आँख, कान, मुँह आदि से जानते हैं, और इंद्रियों को मन से जानते हैं, और मन को बुद्धि से जानते हैं, और बुद्धि को माने हुए अहम यानी मैं पद से जानते हैं। तो यह अहम भी एक सामान्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होता है, और सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार। तो अहम से भी परे और ऊपर अपने स्वरूप यानी चेतन आत्मा को कैसे जाने? गाढ़ निद्रा में यद्यपि बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, फिर भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया। इस प्रकार जाने के बाद मैं हूँ का अनुभव सबको होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुसुप्ति काल में यानी नींद में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा ना होता तो मैं बहुत सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, ऐसे स्मृति या ज्ञान नहीं होता। तो स्मृति अनुभव से उत्पन्न होती है। अतः सबको प्रत्येक अवस्था में अपनी सत्ता का निरंतर अनुभव होता है। किसी भी अवस्था में अपने अभाव का कि मैं नहीं हूँ, इसका अनुभव नहीं होता। जिन्होंने माने हुए अहम यानी मैंपन से भी संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप है का बोध कर लिया है, वे तत्व को, सत्ता को जानने वाले कहलाते हैं। तो अपरिवर्तनशील यानी ना बदलने वाले परमात्म तत्व के साथ हमारा स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। परिवर्तनशील यानी बदलने वाली प्रकृति के साथ हमारा संबंध वस्तुतः है नहीं, केवल हमने मान लिया है। तो प्रकृति से माने हुए संबंध को यदि विचार के द्वारा मिटाते हैं तो इसे ज्ञान योग कहते हैं, और यदि वही संबंध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो उसे कर्म योग कहते हैं। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही योग परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव होता है, अन्यथा केवल ज्ञान और केवल कर्म ही होता है। तो प्रकृति से संबंध विच्छेद करते हुए परमात्मा से अपने नित्य संबंध को पहचानने वाला ही तत्व को, सत्ता को जानने वाला है। अब प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही कहलाते हैं, और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। अविवेक के कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है, परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश चेतन में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। तो रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति शरीर और चालक के मिलने से आती है। अब वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर वही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रियां, मन, बुद्धि वाले चालक या मनुष्य की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूपी इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि भी। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये चारक सामान्य प्रकाश चेतन से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही कार्य करने में समर्थ होते हैं। सामान्य प्रकाश ज्ञान का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है,
बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। तो बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर, ये सब के सब गुण हैं, और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता, स्फूर्ति या गति देने वाला स्वयं आत्मा। तो इन गुणों से अलग, स्वतंत्र, निर्लिप्त रहता है, अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का सब लोग अनुसरण करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बदलते रहे हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो एक ज्ञान योगी जीवन के कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों का पता लगाता है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरी पूरी दुनिया से कैसे जुड़ा हूँ। इस तरह प्राप्त ज्ञान उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने में मदद करता है। नश्वर संसार का अनुभव करते समय अमर आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से भ्रमित हो जाती है और भौतिक संसार की वस्तुओं से आकर्षित होकर उनमें उलझ जाती है। परिणाम स्वरूप वे अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है और भूल जाती है कि वह परमपिता परमात्मा का एक शाश्वत अंश है। तो जब कोई व्यक्ति समतापूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे पूर्ण आत्म जागरूकता प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप आत्मा की अंतर्दृष्टि पैदा होती है और प्रत्यक्ष अहंकार दिव्य चेतना के साथ साथ विलीन हो जाता है। आत्मा फिर से परमात्मा के साथ एक हो जाती है। तब व्यक्ति अपने भीतर निवास करने वाले ईश्वर की अनुपस्थिति का अनुभव करता है, अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। धन्यवाद।